अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो भी डे की रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर के सारे काम काज मैंने कर लिए हैं। रात रात नहीं बल्कि सुबह मैं 5:30-6 बजे के करीब सोई थी। और फिर अली मेरे पास नैना छोड़ गई थी, क्योंकि या तो फिर मम्मा को मैंने लेने जाना था या नैना ने। तो फिर मुझे नैना ने बोला कि मैं लेकर आऊँगी, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी वालदा हैं, वो लेकर आई हैं तो उनका ज़्यादा हक़ है। बस फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, अली मेरे पास था, फिर हमने नाश्ता किया, अभी घर की सारी सफाई की है। और अल्हम्दुलिल्लाह से बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, दिलबर भी चले गए हैं। तो असल में मुझे सिर्फ़ उस टाइम ही नींद आती है जिस टाइम दिलबर होते हैं, अदरवाइज़ अकेले को ना मुझे नींद नहीं आ रही होती ना, फिर ऐसे होता है कि कहीं दरवाज़ा ना बजता रहे। सम टाइम ऐसा होता है कि नैना आती है तो दरवाज़ा मैं नहीं खोल पाती, क्योंकि मैं आँख लग जाती है, पता ही नहीं चलता। और दिलबर के पास तो चलें चाबी होती है, वो आ जाती है। और ये चीज़ मैंने नैना को कई दफ़ा बोली है कि प्लीज़ आप मुझे कॉल कर लिया करें, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है बिल्डिंग में सिग्नल्स का इशू होता है, कॉल भी नहीं आती है। इसलिए मैं डे में अब नहीं सोती। बस जो मेरे ख़्याल में मेरी नींद बहुत कम हो गई है, 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे से ज़्यादा नहीं। तो बस काम वगैरह कर लिए हैं। अभी जो भी कोई थोड़ी बहुत डे की रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस जो भी मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइस आज दोबारा से जो है दिलबर की केयर स्टार्ट हो रही है। ये को नेचुरल का एक ना फेस मास्क है, और यकीन करें कि ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसका शैम्पू भी यूज़ किया है, इसकी लिप बाम भी यूज़ किया है, इसका कंडीशनर, मतलब हर चीज़ इसकी बहुत वीआईपी है, बहुत अच्छी है। तो आज हम इनके फेस पे लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आज जैसे आप रात के ना 1:30 बजे का टाइम है और मुझे पता चला कि गैस आ गया, तो मैंने जल्दी जल्दी से मसाला बना के उसमें दाल डाल दे के चले कम से कम खाना बना हुआ। चलें घर की दाल बनी होगी ना तो आसानी हो जाएगी, सुबह नाश्ते करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ गेस्ट आने हैं सुबह। तो गेस्ट भी इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलें इस टाइम खाना बना लेती हूँ, बाकी अंडे वगैरह या जो पराठे होंगे वो सुबह ही, ज़ाहिर सी बात उस वक्त ही बनेंगे। ख़ास तौर पे ये सालन बना होना चाहिए। तो अभी इसमें पानी है, इसको मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद ये रेडी हो जाएगी, फिर आपकी बहन सो जाएगी। बस कोई ख़ास रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि मुझे लालच था कि जल्दी जल्दी से मेरा खाना बन जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी देर की दाल भिगो के रखी थी। अभी मैंने इसका पानी भी निकाल दिया था और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया कि कहीं ख़राब ना हो, इसमें स्मेल ना आए। अब दोबारा अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें ऐड की है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत अच्छी बुनाई हो रही है, क्योंकि फुल तेज़ जो है इस टाइम जो है वो गैस आ रहा है। तो चले शुक्र है, इसे फ़ायदा उठा लिया जाए। तो गाइस काफ़ी हद तक जो मेरी दाल है ना वो फ्राई हो चुकी है। ये देखें ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ये देखें गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। और इतना अच्छा टेस्ट है, कैसे होटल पे भी आपको दाल नहीं मिलेगी जैसी आज मैंने बनाई है। जी माशाल्लाह मॉर्निंग आज हमारी हो गई है अली के साथ। सबसे पहला गेस्ट हमारे घर में अली आया, और ये पहला ऐसा मेहमान है जो अपनी पेट पूजा साथ लेकर आते हैं। अभी हमने पेट पूजा भी कर लिया है। ऐसी है ना अली, आई सदके जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक बच्चा भी हमारा यहाँ सो रहा है। सुबह के जो हैं 8:30 हो गए हैं। चले जी अभी हम खेल रहे हैं और हंस भी रहे हैं। ऐसी है ना ली। चलिए गाइस सालन मैंने गरम कर लिया नाश्ते के लिए, और हमारे गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं। साथ में मैं चाय बनाऊंगी, तो फिर नाश्ता करते हैं। तो चलें गाइस मैंने चाय रख दी है। चलें गाइस मेरा जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है, जिसमें माश की दाल है, चने हैं और आलू का थोड़ा सा सालन है, वो जो भुजिया टाइप होता है। चाय बनाई हुई है, हलवा पूड़ी है, खुश पराठे हैं, पानी है। ये नाश्ता हम 5 लोगों का है, मम्मा जी, नैना, शाहरुख भाई और दिलबर का। तो बस मैंने इधर टेबल पे लगा दिया, उनको इधर बुलाती हूँ और फिर हम नाश्ता करते हैं। आप लोगों ने भी आना है तो मोस्ट वेलकम। गाइस अभी जो है ना इसने जो ड्रेस मेरा प्रेस किया था वो मैंने कहा वो नहीं पहना, ये हल्का फुल्का ये वाला पहन लेता हूँ, तो ये अभी प्रेस कर रही है। बस अम्मी भी आ गई है, तो अभी चलते हैं घर बच्चों के पास। तो फिर इंशाल्लाह शाम को इनसे मुलाकात होगी।
फिर देखेंगे क्या रूटीन है, क्या रूटीन वाइज जो भी गप्पे शप्पे होंगे इनके साथ लगाएंगे। फ़िलहाल तो हम आज गप्पे सोच के रखेंगे। ठीक। गाइस आज आप देखेंगे सुबह सुबह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा व्यू है, बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा है। बस इतना यहाँ से इतना ही नज़र आएगा, मुझे पहले नहीं पता था। घर की ऑलमोस्ट सारी सफाई हो चुकी है, ठीक है। मम्मा भी सुबह सुबह आ गई थी, तो उनका बैग ये है। माशाल्लाह इनकी शाल बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है और मम्मा के ऊपर अच्छी भी बहुत लग रही थी। सारी इन चीज़ों की सफाई की है। ये आज इनके ना यहाँ रेशा हो गया था, यहाँ पे अभी भी आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। उन्होंने ये सारे इनका जो है ना अंदर से नेल कटिंग कर दिया है। पेन हो रहा है आपको? ये बच्चों की तरह रो रहे हैं। मैंने कहा बच्चों की तरह रो रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि इसके ऊपर हमें ये डाल देनी चाहिए। जी ये दिलबरी किट लेकर आए थे, जब ये टूर पे गए हुए थे, तो बस इसमें से मैंने ये पहाड़ी निकाली है। सर में हमारे पास अपनी भी थी बड़े वाली, पता नहीं कहाँ यार सामान शिफ्ट किया ना, तो आगे पीछे हो गई हैं। तो खैर ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी इसको अपने ना बैग में रखा करें। इसमें हर चीज़ ही है भाई इसमें, तो चले इसे छोटा सा पैक है, इसमें पैक हो गई हैं और इसे मैं रख देती हूँ। ये मैं अपने हमेशा बैग में रखा करूँगी। अभी इसमें मैं बड़ा दिल भर आया है, तो बस चाय रखी है, तो चाय बना कर पीती हूँ। भूख भी नहीं लग रही और भूख फील भी हो रही है। ये मुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। फाइनली गाइस ये मैंने छोटी सी जो है डिश अपनी रेडी की है। मैं समझ रही थी मेरी चाय बच जाएगी, वो हमारे कप भी आधे आधे हुए हैं, तो कल मैं तो चाय लूँगी, शायद इसमें से भी कुछ ले लूँ क्योंकि भूख शदीद लगी हुई है। चलें गाइस आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आज डे की जो भी रूटीन थी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की है और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि पसंद भी आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो फिर अप्रिशिएट करने का तो हक बनता है। और उसके अलावा जो स्पेशल गेस्ट थे वो मम्मा जी थी, वो भी आज आ गई हैं और बहुत खुशी हुई। और आप यकीन करें कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। उनके लिए रात में ही मैंने खाना बनाया है ताकि सुबह जब वो आएँ तो मैं उनको फौरी नाश्ता दे सकूँ। खैर सब ने मिलकर आज नाश्ता किया तो बहुत ही अच्छा फील हुआ है। यकीन करें कि ना जैसे इंसान को दिली सुकून होता है वैसे ही होता है। और मैंने मम्मा के साथ तो कोई व्लॉग शूट नहीं किया, सिर्फ बिज़ी थी। और उसके बाद मैंने तो बोला था कि मम्मा आप यहीं पे रेस्ट करें, लेकिन नैना सिस्टर को जाना था, तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि बेबी उठ जाएगा तो फिर मैं ऊपर नीचे भागती फिरूंगी। काफ़ी सफ़र किया उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है। और यकीन करें कि जो बस में सफ़र करके आते हैं ना, मेरे 3 से 4 दिन के बाद जाके अब मेरे पाँव ठीक हुए हैं। इतनी स्वेलिंग मतलब सोज आ जाती है और मम्मा का भी यही हाल हुआ है। तो बस उन्होंने भी माशाल्लाह से रेस्ट कर ली है, अभी ठीक हैं। उसके अलावा आप नैना सिस्टर को काफ़ी बातें सुना रहे हैं तो ये गलत बात है। उनका कोई कसूर नहीं है। उनके बारे में आज मुझे बड़े अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स आ रहे थे, तो देखें मैंने उनके अंदर कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। वो एक बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी लड़की हैं। ये नहीं कि मैं उनकी यहाँ तारीफ़ कर रही हूँ तो वो मेरे साथ यहाँ होती हैं। तो मेरे पास जब वो आती हैं ना तो वो 5-6 से 6 मिनट के लिए वो सिर्फ आती हैं। कभी अली को पकड़ा देती हैं, ज़्यादातर वो अली को अपने साथ ही लेकर जाती हैं। मेरे पास क्योंकि व्लॉग नहीं होता इसलिए जैसे मतलब वो नैना आती हैं, अली हंस रहा होता है या कुछ भी हो तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सम टाइम वो पहले की रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, मेरे पास व्लॉग नहीं होता क्योंकि डे टाइम तो मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि दिलबर घर पे नहीं होते हैं, इसलिए वो अली का व्लॉग कभी डाल देती हूँ। इसी तरह आज कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, अभी मैं कैसे अल्फाज बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले तो उन लोगों से मैं सॉरी कर लूँ जो मुझे अच्छा समझते हैं, लेकिन जब मेरी वो इस तरह की बात सुनेंगे तो वो गुस्सा करेंगे कि आप किस तरह के अल्फाज यूज़ करें। आज कुछ लोगों को तकलीफ़ थी, आग लगी हुई थी। दिलबर तो दिन को भी तुम्हारे साथ रहता है, रात को भी तुम्हारे साथ रहता है। देखिए मुझे ये बताएं कि मैं दिलबर मेरे साथ नहीं रहेंगे या मैं दिलबर के साथ नहीं रहूँगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं उनके लिए ही तो सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठी हूँ, उनकी बीवी हूँ, उनके निकाह में हूँ। तो अपनी ज़ुबानों को थोड़ा सा संभाल कर कंट्रोल करके बात किया करें, ठीक है। आप यहाँ पर जो जज बनकर आती हैं ना, पहले आप अपने आप में देखें कि आप लोग क्या हैं।
ठीक है। मुझे ना मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों की अब ये बातें सुन के। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बात की है, हमेशा समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों को ना वो मेरे हस्बैंड से ही बोलते हैं, जब घर में रोटी नहीं ना मिलती तो वो भीख मांगने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको आग लगनी है ना उसने आकर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेक्चर लिख कर जाने हैं। इतने लिखने की बजाय ना इतने बड़े लिखिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक ऑप्शन है, बटन दबाती हूँ, रिमूव हो जाते हैं। तो ये मुझे ये फ़र्क पड़ता है आप लोगों की बातों से। बहुत सुन ली है, ठीक है। इसके अलावा दिन भर मेरे पास 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, वो दिन में 1 घंटा आते हैं, ठीक है। और वो इक्वल ही टाइम देते हैं, कोई माने या ना माने। मुझे यहाँ रो के कोई संपत्ति हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो यहाँ पर दिख रही हूँ, मैं अंदर से भी ऐसी हूँ, जिसने जो बोलना है वो बोले, क्योंकि मैं तो बुरी हूँ ना, क्योंकि मैं दूसरी बीवी हूँ। और जो दूसरा होता है उसके ऊपर तो लोगों ने ऐसी बातें करनी होती हैं। मैं यहाँ पर ज़ुबान चलाऊँ ना तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन क्या है कि मैं सिर्फ खामोश हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के मुंह की तरफ देखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हों, उनकी लाइफ में और तकलीफ़ें बढ़ें, ठीक है। और रही बात दिल भर की कि तुम दिन रात उसके साथ चिपकी रहती हो, तो मेरे शौहर हैं। मैं दिन को चिपकूँ, मैं रात को चिपकूँ, आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर एतराज़ है तो आप खुद दूर करें ना। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इशू हो रहा है तो आप पर्सनली आकर मुझे मैसेज कर दें। अगर आप लोगों को पर्सनल नहीं करना तो यहीं पे कमेंट्स कर दें कि आपको किस चीज़ का एतराज़ होता है, ठीक है। मुझे वो मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाने। मैंने बहुत रो लिया है, रोना है तो अल्लाह की ज़ात के सामने आप रोएं। आप जैसे लोगों के सामने मुझे रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं ना, वो यही कहते हैं कि सनिया आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती, आप तैयार होकर व्लॉग बनाया करें। तो मैंने उनको आज एक रिप्लाई किया है कि वेरी सॉरी सिस्टर, अगर मैं तैयार होकर या किसी दिन हल्की सी चिपस्टिक भी लगा लूँ ना तो लोगों को ना आग लग जाती है। तो इस वजह से मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे शौहर को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। और ना तो आज बल्कि छोड़े, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, फिर आप कहेंगे कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ, क्योंकि आप लोगों ने भी पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं है। आप पॉजिटिव दिन पैदा ही नहीं हुए, मुझे नहीं लगता। तो खैर बस यही मेरा ब्लॉग था, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। ये चीज़ें मैं अभी डेली बेस पे क्लियर करती जाऊंगी और करूंगी। बहुत चुप रह लिया है, क्योंकि मेरा भी दिल भर पर बराबर का हक है। जिसने जो बोलना है वो बोले, जिसने जो करना है वो कर ले। ना तो मैं किसी के मामले में टांग फंसा रही हूँ, अड़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। तो आप लोगों का भी कोई हक नहीं बनता, ठीक है। मैं ना तो किसी के घर जाती हूँ, ना मुझे किसी के घर जाने की ज़रूरत है, ना मैं आप लोगों के घर से आकर खाती हूँ, ठीक है। और ना ही कभी ऐसी नौबत आएगी, ठीक है। एक लिमिट होती है बर्दाश्त की, इंसान बर्दाश्त करता है कि चलो कोई बात नहीं, इग्नोर इग्नोर, लेकिन इग्नोर का ऑप्शन आप कब तक रखते हैं? नहीं रखा जाता, ठीक है। मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे शोहर को सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है ना, उसको मुझ पर भरोसा है। और आप लोगों ने तो कुछ दिन हैं, चले जाना है यहाँ से, तो मुझे आप लोगों की बातों की अब कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इसी के साथ अपनी बहन को दें इजाज़त। जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो, वेरी सॉरी। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो आज बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आंसू भी भेज रहे थे, और जो उनके माँ बाप ने तरबियत की है गंदी गालियों वाली, वो लिख रहे थे। ये मैंने उनको जवाब दिया है। तो यहाँ पे अब कोई और अपने ऊपर हैवी करके मत आइएगा। और जिनको मैंने जवाब दिया है उनको मैंने इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर दिया था कि तैयार रहना। तो वो ये वीडियो मैंने अपने हस्बैंड की परमिशन से ही बनाई है, ठीक है। और खैर उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा मना किया है, लेकिन सनिया अब आप बोल सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दी है तो फिर मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी लिमिट में रहकर बात की है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला कि मेरी तो जूती को भी परवाह नहीं है। अल्लाह हाफिज़।